हम लोग डिस्कस करेंगे टेलर्स फॉर्मूला, टेलर्स थ्योरम, टेलर सीरीज। ऑब्लिक में क्यों लिखा है मैंने? इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेलर्स फॉर्मूला किसको कहते हैं, टेलर्स थ्योरम किसको कहते हैं और टेलर सीरीज किसको कहते हैं। और जब ये समझ में आता है कि किसको कहते हैं, तो ये समझ में नहीं आता कि इसका एप्लीकेशन कहाँ है ना। ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला याद रख लेते हैं कि ठीक है भाई, एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल्स टू एफ ऑफ ए एंड सो ऑन। ठीक है, तो आज मैं आपको समझाता हूं कि इन सब का यूज कहाँ है, ये फॉर्मूला क्या कहता है, क्योंकि फॉर्मूला तो किसी भी टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, है ना। उसको समझ लेंगे तो इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर कोई फंक्शन एफ दिया हुआ है विच इज रियल वैल्यूड फंक्शन, है ना, डिफाइंड ऑन सम डोमेन आई टू आर, इसका मतलब है कि ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। मैं आपसे पूछूं, कैन यू रिप्रेजेंट एनी रैंडमली गिवन फंक्शन, any random function as a polynomial or a series? क्या आप किसी रैंडमली गिवन फंक्शन का को पॉलिनोमियल में या फिर एक सीरीज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? इन जनरल आंसर इज नो। इन जनरल आंसर इज नो। क्यों? अगर मैं आपको एक ऐसा फंक्शन दे दूं, जैसे मान लीजिए मैंने डायरेक्टली फंक्शन दे दिया -1 x बिलोंग्स टू q 1, सॉरी q कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू q। आप इसको कभी किसी सीरीज में या फिर पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। रीजन, पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल होते हैं, लेकिन ये तो लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती इसकी। अगर किसी चीज को किसी दूसरी चीज से आप रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ तो प्रॉपर्टीज मैच होनी चाहिए, कुछ तो उसमें कुछ बात होनी चाहिए। मतलब जैसे मान लो कोई मूवी है, ठीक है, एक हाई बजट मूवी थी, एक बड़े स्टार को लिया गया, बहुत अच्छे एक्टर को लिया गया, है ना, किसी का नाम नहीं लेंगे अदरवाइज तो फिर क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली वो स्टार बीमार हो गया, मूवी नहीं कर पाया, है ना, तो मूवी तो बंद होनी जाएगी। फिर क्या करेंगे, उसको किसी से रिप्लेस करेंगे। इस प्रोसेस में, इस रिप्लेसमेंट के प्रोसेस में देखो, अब वो सेम चीज तो नहीं मिल पाएगी। दुनिया में कभी दो इंसान सेम नहीं होते किसी भी सेंस में, चाहे वो पोटेंशियल के सेंस में हो या किसी भी सेंस में हो, दुनिया में दो लोग कभी सेम नहीं होते। फिर तो हम क्या करेंगे सर, हम लोग ना अप्रोक्सीमेटली वैसा वैसा कुछ कुछ ढूंढने की कोशिश करेंगे जो इसको रिप्लेस कर दे। क्या नाम निकल के आया? अप्रोक्सीमेटली। और यहां से एक पूरी पूरी समझ लीजिए, एक चेन निकलती है रिसर्च की, जिस ब्रांच का नाम है अप्रोक्सीमेशन थ्योरी। सिर्फ इतनी सी बात से शुरू हुई एक एक प्रॉब्लम, है ना, या मैं बोलूँ एक छोटी सी डिबेट मैथमेटिशियंस के बीच में कि क्या हम किसी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, है ना, कब ऐसा कर सकते हैं। यही सब डिस्कशंस आगे जाके एक पूरी मैथमेटिकल ब्रांच में कन्वर्ट हुए, और वो ब्रांच अप्रोक्सीमेशन थ्योरी के नाम से जानी जाती है ना। उसमें यही करते हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दिख रहा है, उसको आप क्या करेंगे, उसको एक सिंपलर फंक्शन से रिप्लेस कर दीजिए, काम आसान हो जाता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं इंटीग्रेट ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डीएक्स इन ओपन जीरो इन क्लोज जीरो वन, आप कहेंगे सर अभी वैसे हमने रीमान डिस्कस नहीं किया है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, इंटरवल क्या है, क्लोज जीरो वन। कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन अ क्लोज जीरो वन विल अटेन इट्स बाउंड, एटलीस्ट बाउंडेड तो प्रूव हो गया, कंटिन्यूस एंड बाउंडेड रीमान इंटीग्रेबल, है ना। आगे हम लोग प्रूव करेंगे इसको, मतलब देखेंगे। तो इंटीग्रेबल तो है सर, फाइनाइट वैल्यू तो आएगी, बट क्या है वो फाइनाइट वैल्यू? इज देयर एनी मेथड, इज देयर एनी वे टू फाइंड दिस इंटीग्रल आउट इन सम सेंस? तो वो रास्ता निकल के नहीं आता है। फिर आपसे कोई कहता है सुनो, अगर मैं इसकी जगह एक्स स्क्वायर लिख दूं तो, अरे भाई एक्स स्क्वायर लिख दोगे तब तो बहुत अच्छा है, क्यों? ये लो हो गया काम, 1/3 आ गया। फिर किसी ने पूछा सर ये तो फंक्शन है ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, और इधर आप इसको रिप्लेस कर रहे हैं एक्स स्क्वायर से, ये बड़ा फंक्शन है, इसमें इतना डिफरेंस है,
मतलब डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट है, मतलब आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। ऐसा नहीं कर सकते कि इसकी जगह पे ये ले लिया, जो डिफरेंस आएगा उसको कौन संभालेगा इंटीग्रेशन में, है ना। इसकी वैल्यू 1/3 नहीं आएगी, इसकी वैल्यू और ज्यादा आनी चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं e⁻x² से जो फंक्शन किसी एप्सिलॉन डिस्टेंस पे हो, मतलब समझ रहे हैं, आर्बिट्री क्लोज हो, कभी ये लिखा जाए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वी आर सर्चिंग फॉर सम फंक्शन g(x) which is arbitrary close to e⁻x², मतलब हम उससे मिलता जुलता फंक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अगर इसको आप छोटा सा सॉल्व करें तो आपका gx कहाँ आना चाहिए, gx मस्ट बिलोंग टू e⁻x² माइनस एप्सिलॉन टू e⁻x² प्लस एप्सिलॉन। ठीक है ना भाई, मतलब एप्सिलॉन तक का जो डिफरेंस है वो हम डाइजेस्ट कर लेंगे, क्योंकि इवेंचुअली रिजल्ट में वो एप्सिलॉन डिफरेंस आएगा, है ना। और एप्सिलॉन टॉलरेबल है, हम उतना ही छोटा एप्सिलॉन लेंगे जितना हम टॉलरेट कर सकते हैं, कम से कम प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। ऐसी प्रॉब्लम्स आती कहाँ है, जब हम लोग मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी मैथमेटिकल मॉडलिंग में पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद लास्ट में कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आ जाता है जिसके लिए कॉम्पिटिशंस बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं, चाहे उसका इंटीग्रेशन करना हो, चाहे उसका डेरिवेटिव लेना हो, फंक्शनल वैल्यू निकालनी हो, वो कॉम्पिटिशंस बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो ऐसे केस में अगर हम इसको किसी सिंपलर फंक्शन से रिप्लेस कर पाए, है ना, तो काम बहुत आसान हो जाएगा। इसी ब्रांच को अप्रोक्सीमेशन थ्योरी कहते हैं, इस प्रोसेस को अप्रोक्सीमेशन कहते हैं, और इसमें बहुत सारे लोगों ने अपने अपने रिजल्ट दिए हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा वाइस्ट्रॉस अप्रोक्सीमेशन थ्योरम। वाइस्ट्रॉस अप्रोक्सीमेशन थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहां पर, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पे, तो इस फंक्शन को आप एक पॉलिनोमियल से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। वी कैन रिप्लेस दिस फंक्शन, बस वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, उसको हम एक पॉलिनोमियल से रिप्लेस कर सकते हैं। और जो लास्ट में उन्होंने लिखा वो तो बहुत जबरदस्त था, विद डिजायर्ड एक्यूरेसी, मतलब एप्सिलॉन डिफरेंस के साथ, एप्सिलॉन कितना भी छोटा, मतलब आर्बिट्री क्लोज पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करता है, मतलब बिल्कुल मिलता जुलता। जब ये लिख दिया ना डिजायर्ड एक्यूरेसी, इसका मतलब है कि एफ एक्स आपके फंक्शन में और जो पॉलिनोमियल से रिप्लेस करेंगे उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बहुत आर्बिट्री क्लोज डिफरेंस है, मतलब वो कितने भी क्लोज जा सकता है, इतना भी क्लोज अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। ये रिजल्ट पब्लिश हुआ 1885 में, और ये बेंचमार्क था, बहुत जबरदस्त रिजल्ट था। आगे फिर बहुत सारी चीजें आई जो टेक्निकली उस फील्ड से बिलोंग करती हैं, इसलिए लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। हम लोग डायरेक्टली आएंगे टेलर्स रिजल्ट पे। मैं इसको ना थ्योरम बोलूंगा, ना टेलर पॉलिनोमियल बोलूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, इसको बोलूंगा टेलर्स रिजल्ट। टेलर ने क्या किया, टेलर ने बोला अगर आपका फंक्शन, इन्होंने क्या डिमांड किया था, कंटिन्यूअस है। अच्छा, पॉलिनोमियल पाके हम लोग खुश क्यों हो गए, क्यों वाइस्ट्रॉस को थैंक यू बोला और ये एकदम नया ब्रांच शुरू हो गया, क्योंकि पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो बहुत आसान होते हैं हैंडल करना। इनका डेरिवेटिव ये हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं, इनका डेरिवेटिव निकालना, इनको इंटीग्रेट करना, इनके लिए फंक्शनल वैल्यू निकालना बहुत आसान होता है। इसलिए पॉलिनोमियल से अगर हम रिप्लेस कर पा रहे हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, है ना। अब अब अगर हम लोग आगे बात करें कि टेलर ने इस चीज को कैसे, मतलब कौन सा इंप्रूव्ड रिजल्ट दिया, इस चीज को कैसे आगे बढ़ाया, तो समझते हैं। टेलर ने कहा अगर आपके पास कोई फंक्शन है विच इज कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल यानी एफ डैश एग्जिस्ट करे, एफ डबल डैश एग्जिस्ट करें, एंड डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करें, जितनी जितने ज्यादा एग्जिस्ट करेंगे उतना अच्छा है। क्यों, क्योंकि ज्यादा एग्जिस्ट करना है तो मुश्किल काम ना, इन जनरल कंटिन्यूअस फंक्शंस ढूंढना भी बहुत मुश्किल काम है ना। तो टेलर ने कहा जितने ज्यादा डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर सकते हैं अच्छी बात है, कम भी करेंगे तो चलेगा। तो हमने पूछा भाई ठीक है डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, मैं एक फंक्शन ले आया इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है साइन एक्स, इसके कितने भी डेरिवेटिव निकाल लो एक्सपोनेंशियल,
log x, कितने भी डेरिवेटिव निकाल लो पूरे डोमेन में, है ना, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? उन्होंने एक रिजल्ट दिया विच वाज वेरी फैसिनेटिंग। उन्होंने कहा अगर ऐसे फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं तो हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं, किससे? रिप्लेस कर सकते हैं किससे? आइदर एक पॉलिनोमियल से और एक इनफाइनाइट सीरीज से। वाओ, कितना बढ़िया, दोनों ही चीजें बहुत आसान है, दोनों ही चीजें डील करना बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन था कब पॉलिनोमियल से रिप्लेस कर सकते हो और कब इनफाइनाइट सीरीज से रिप्लेस कर सकते हो। तो टेलर ने जवाब दिया अगर कोई फाइनाइट नंबर तक डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और उसके बाद ना करे, मतलब थर्ड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे इसके बाद फोर्थ वाला ना करे, मतलब फर्दर ये डिफरेंशिएबल ना हो, तो पॉलिनोमियल से अप्रोक्सीमेट करते हैं। ठीक है, वो पॉलिनोमियल कौन सा होगा, कैसे बनेगा, उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन अगर इनफाइनाइट टाइम्स डिफरेंशिएबल फंक्शन मिल गया, है ना, इनफाइनाइट टाइम्स डिफरेंशिएबल फंक्शन मिल गया, तो भाई चांदी हो गई आपकी। तो आप इसी पॉलिनोमियल को बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, और एक इनफाइनाइट सीरीज मिल जाएगी। इनफाइनाइट टाइम्स डिफरेंशिएबल, तो फिर मजा ही आ गया। तो साइन एक्स और कॉस एक्स ई टू द पावर एक्स उस तरह की उस श्रेणी के हैं, है ना। अब अगला सवाल ये है, जैसे मतलब इसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूं। अगर कोई फंक्शन 3 बार डिफरेंशिएबल है, फर्दर नहीं है ना, तो टेलर कहता है कि आप एफ एक्स को किससे रिप्लेस कर सकते हैं। देखो इक्विवेलेंट का साइन लगाया है, इक्वल नहीं है, क्यों रिप्लेस कर रहे हो? आप कहोगे सर लेकिन जब हमने 12th में टेलर फॉर्मूला पढ़ा था तो वहां पे इक्वल था, हमने कहा रुको रुको जरा ठीक है, देखिए एफ एक्स कैन बी अप्रोक्सीमेटेड विद द हेल्प ऑफ सम पॉलिनोमियल ए नॉट, सॉरी ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x², लेटर से 2 डिग्री का, कितने डिग्री का होगा आगे हम लोग उसको भी कंफर्म कर लेंगे। वाह कितना बढ़िया हो गया, क्यों? इसको तो हैंडल करना बहुत आसान है, इसका तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कुछ भी निकालो, फंक्शनल वैल्यू कितना आसान हो गया। ठीक है, अगला, अगर मैंने कोई ऐसा फंक्शन दे दिया जिसका इनफाइनाइट डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है e to the power x sin x, टेलर ने क्या बोला? टेलर ने कहा यू कैन अप्रोक्सीमेट दिस with the help of an infinite series। क्या आप मुझे वो सीरीज बता सकते हैं? x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल है ना यहाँ पे। यस सर। 7/7 फैक्टोरियल, क्या बात है, आप लोग खो गए एकदम से। सर इंटरेस्टिंग स्पीच रहता है तो चुपचाप सुनने का। 1 e to the power x को एक्सपेंड किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये पूरी सीरीज आप लिखते चले जाइए, यू आर फ्री टू राइट इट्स 4th टर्म 5th टर्म 6th टर्म। अब समझ में आया कि कहां से आया ये इनफाइनाइट स्ट्रक्चर, है ना, ये टेलर्स के देन है। तो अब अगर आपसे पूछे कि टेलर पॉलिनोमियल क्या है, आप कहोगे ये चीज जो है ना इसको कहते हैं टेलर्स पॉलिनोमियल। यानी अगर कोई फंक्शन किसी फिक्स ऑर्डर तक डिफरेंशिएबल है तो उसका सीरीज एक्सपेंशन नहीं लिख सकते, उस सीरीज को कहीं रोकना पड़ेगा, ट्रंकेट करना, ट्रंकेट मतलब ट्रंकेट एक इनअप्रोप्रिएट वर्ड है, पर उसको कहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि फर्दर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जहां रुकेगा, क्योंकि ईच टर्म जो है वो एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में आता है, इसलिए चाहे 4th डिग्री पे रुके 5th डिग्री पे जहां रुकेगा पीछे वाले पूरे हिस्से को हम लोग पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, और वही टेलर्स पॉलिनोमियल है। सिमिलरली आप कोई पूछे व्हाट इज टेलर सीरीज, तो क्या बताएंगे? अगर कोई फंक्शन इनफाइनाइट टाइम्स डिफरेंशिएबल है तो हम उस फंक्शन को एक इनफाइनाइट सीरीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उस सीरीज को क्या कहते हैं? टेलर सीरीज। तो अब देखना और क्लियर कर देता हूं, अगर मैं बोलूं लेट f be 4 times differentiable
function on defined on some interval I, then आप मुझे बताइए, आप इसका टेलर पॉलिनोमियल लिखेंगे या फिर इसका टेलर सीरीज लिखा जा सकता है? टेलर पॉलिनोमियल सर। टेलर पॉलिनोमियल। टेलर्स पॉलिनोमियल। सीरीज नो, नॉट पॉसिबल। क्यों? अरे 4 टाइम्स ही तो लिखा है, 4 टाइम्स डिफरेंशिएबल है। सीरीज की गारंटी तब होगी जब इनफाइनाइट टाइम्स डिफरेंशिएबल होगा। टेलर्स पॉलिनोमियल। अब जरा उसकी भी बात कर लेते हैं कि आप सर हमने तो पढ़ा है fx इक्वल टू दिस, वो इनफाइनाइट सीरीज के केस में लिखा पढ़ा होगा आपने, लेकिन आपने कह दिया कि पॉलिनोमियल मतलब fx कैन बी इक्विवेलेंट टू सम पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। हाँ तो अभी भी सही है, ये टेलर्स पॉलिनोमियल है। सीरीज के केस में इक्वल हो जाता है क्योंकि वो इनफाइनाइट सीरीज रिप्रेजेंट करता है ना, ये सीरीज। लेकिन इसके केस में इक्वल कब होता है? क्योंकि सर हमने 12th में, इंटरमीडिएट में हमने इसमें इक्वलिटी पढ़ी है, हमें याद आ रहा है कि हमने इक्वलिटी पढ़ी है। मैंने कहा एक बात बताओ, इसको भी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। मान लो मैंने कहा e टू द पावर x को टेलर ने लिखा था ऐसे, सॉरी x अपॉन 1 फैक्टोरियल, x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, x टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, x टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, x टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। और उन्होंने कहा था ये सीरीज इनफाइनाइट टाइम्स बढ़ती चली जाएगी, है ना। ये टेलर सीरीज थी। क्या था? टेलर सीरीज। किसी बच्चे ने कहा सर हम बोर हो रहे हैं, इतना नहीं लिख सकते, एक काम करो ना, बस इतना ही लिख दो। पॉलिनोमियल को डील करना आसान होता है, सीरीज कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ होती है। मैंने कहा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो, है ना, लिख दो। क्या लिखोगे? 1 अप टू x टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। लेकिन ये जो टर्म्स, इनफाइनाइट टर्म्स आपने इग्नोर किए हैं, समझ रहे हो, इनकी वजह से जब कोई कैलकुलेशन करोगे उसमें कोई एरर नहीं आएगा क्या? आएगा सर। आएगा सर। इस चीज को समझने के लिए जरा e टू द x इक्वल टू 1 रखो, इसमें क्या मिलेगा? e टू द पावर 1 की वैल्यू मान लो निकालनी है आपको टेलर्स की मदद से, तो 1 प्लस 1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, ये आ गई एक सीरीज। लेकिन कोई बच्चा जो सिर्फ इतना लिख के बैठा है, उसने अगर x इक्वल टू 1 रखा तो उसको क्या मिलेगा? 1। वो कहेगा अरे तुम्हारी तो इनफाइनाइट सीरीज आई है, लो मेरे पास तो वैल्यू ही मिल गई, e टू द पावर 1 की वैल्यू ये है। क्या वो बच्चा सही कह रहा है? नहीं, वो बच्चा एग्जैक्टली सही नहीं कह रहा है। इस बच्चे को एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा, इसको अप्रोक्सीमेट रिजल्ट मिलेगा, और वो भी क्योंकि उसका हाथ 5th टर्म पे आके ही बंद हो गया, है ना। कितने सारे ढेर सारे टर्म, यानी कि इसकी जो एरर आएगी ना बहुत बड़ी आएगी, बहुत डिफरेंस आएगा उसमें, ठीक है। अब मान लो कोई और क्लास का बड़ा आलसी बच्चा है, उसने कहा सर एक काम करो, कौन सा टेलर अब जिंदा है, कौन सा वो देख रहे हैं, यहां ही ले लो, बस इतना। मैंने कहा बस इतना, 1 प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस लेट अस से सम r प्राइम x। ये भी तो एरर आएगी, ऑफ कोर्स एरर आएगी, क्यों? इतने सारे टर्म्स छोड़ दिए। अब मैं आपसे पूछूं कि rx, ये वाला बच्चा, और r बार x, इनमें कौन से बच्चे के में एरर ज्यादा आएगी, तो आप क्या बोलेंगे? आर बार वाले में। आर बार, और वो भी बहुत ज्यादा, है ना। ये वाली एरर ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी। इसका मतलब इन जनरल टेलर फॉर्मूले में, है ना, टेलर फॉर्मूले में ट्रिक क्या होगी कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे, मोर नंबर ऑफ टर्म्स कंसीडर्ड। क्योंकि इतना तो आप भी जानते हैं, या मैनुअल कैलकुलेशन हो या फिर आप इसको कंप्यूटेशन प्रोसेस में पैरेलल कंप्यूटिंग से भी अगर आप करें, तो चाहे 10 करोड़ टर्म्स ले लें, लेकिन है तो वो फाइनाइट नंबर। कहते हैं ना फाइनाइटली मैनी। क्या इनफाइनाइट टर्म्स को आप कंप्यूट कर पाओगे? बताओ। नो सर, नहीं कर सकते। चाहे आप पैरेलल कंप्यूटिंग का भी, चाहे सुपर कंप्यूटर का भी हेल्प ले लें, है ना। इसका मतलब कुछ तो एरर आएगी, लेकिन हाँ, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स आप कंसीडर कर लेंगे उतनी लेस एरर आएगी।
एरर छोटी हो जाएगी। ठीक, एरर छोटी हो जाएगी जितने ज्यादा टर्म्स आप लोग कंसिडर कर लेंगे। अब देखो, ये बात होगी। तो हाँ, बहुत सारे लोग बोल देंगे साइन एक्स का भी एक्सपेंशन हमने देखा है, कॉस एक्स का भी देखा है। सर समझ में आ गया, एकदम क्लियर हो गया कि किसने क्या किया, क्यों ऐसा लिख पाते हैं। नाउ आस्क योरसेल्फ, आर यू थैंकफुल टू टेलर? यस, यू मस्ट बी थैंकफुल टू Yes, sir. क्योंकि पॉलिनोमियल में किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करके देना बहुत डिफिकल्ट काम था, है ना, और इसने बहुत चीजों को आसान बना दिया। तो अगर कोई पूछे कि मैथ्स की एप्लीकेशन क्या है, तो उसको ये वीडियो भेज देना, ठीक है। अब देखिए, लेस एरर। अब यहां पर अब हम चलते हैं उस सेगमेंट पे जिसपे आपने अपने नोटबुक में देखा होगा, सर हमने देखा है लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। Yes, अच्छा, sir. उस एरर को रिमाइंडर कहते हैं। आओ इसकी मिस्ट्री भी सुलझा देते हैं। लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, सर कॉचीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर भी देखा है। उसके एक्सप्रेशन क्या है, उसको समझने से पहले ये तो समझ लो कि इनके कंट्रीब्यूशन क्या है। क्यों एक ही रिमाइंडर को इतने बड़े बड़े मैथमेटिशियन, दे वर जीनियस, सिंपली ऑसम, है ना, ये जीनियस लोग थे। चाहे लैग्रेंजे हो या कॉची हो, कॉची वाज जीनियस, है ना, जबरदस्त। कॉची का जो काम है, चाहे वो मैथ्स में हो या फिजिक्स में हो, कॉची का काम बहुत जबरदस्त। फिर एक और फॉर्म ऑफ रिमाइंडर है, बता सकते हैं? मैक्लूडिन, sir. मैक्लेरिन नहीं, मैक्लेरिन तो पर्टिकुलर केस के लिए था, ओरिजिन x इक्वल टू 0 पे, है ना। रिमाइंडर का फॉर्म, पियानोस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, Poisson. पियानोस फॉर्म ऑफ, मुझे स्पेलिंग याद नहीं है अभी ठीक से, पर ठीक है, पियानोस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। मैथ्स पढ़ रहे हैं यार, इंग्लिश नहीं, ऑफ रिमाइंडर, है ना। सो प्लीज पार्डन मी, इसको चेक कर लीजिएगा। पियानोस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, 3 फॉर्म है। फॉर्म तो आपको कहीं देखने को मिल जाएंगी, इनके मतलब क्या है, क्यों मैथमेटिशियंस ने टेलर के काम को आगे बढ़ाते हुए एफ एक्स इक्वल्स टू पी एन एक्स, और ये एरर, ये रिमाइंडर कब आते हैं, जब आप इनफाइनाइट सीरीज की जगह पे एक पॉलिनोमियल तक ही बात कर रहे होते हैं, तभी एक रिमाइंडर आर एक्स आ जाता है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू पी एन एक्स प्लस लेट अस से, सॉरी इसको कहता हूं मैं आर एल, एल स्टैंड फॉर लेग्रांजे, इसको इसको नाम दे देते हैं आर सी, और इसको एफ एक्स इक्वल्स टू पी एन एक्स प्लस इसको नाम दे देते हैं आर पी। ये निकालने की जरूरत क्यों है, क्यों ये लोग, ये सब इतने बड़े बड़े लोग जो है वो रिमाइंडर के पीछे पड़ गए? देखिए, और देखो, नोटिस करोगे सबके फॉर्म अलग अलग है। आप अपनी नोटबुक में देखेंगे सबके, किसी का इंटीग्रल फॉर्म है ना, किसी का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, कुछ अलग अलग फॉर्म्स है। क्यों? क्योंकि जब टेलर ने इनफाइनाइट सीरीज लिखी, n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, ये जो इनफाइनाइट सीरीज लिखी थी, इसको लोगों ने ट्रंकेट करके, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रोक के, या ये हम कहें कि ऐसे फंक्शन कम मिलते हैं जो इनफाइनाइट टाइम्स डिफरेंशिएबल हो, ऐसे फंक्शन मोस्टली मिल जाते हैं जो 4-6 बार या n टाइम्स डिफरेंशिएबल हो, तो उसके लिए टेलर पॉलिनोमियल ज्यादा यूजफुल रहता है। तो इतनी सीरीज को हमने ट्रंकेट कर लिया, इसको पॉलिनोमियल का नाम दे दिया, और जो कुछ बचा वो रिमाइंडर हो गया। लेकिन रिमाइंडर को कैलकुलेट करने का जो तरीका था, मैथ्स का ब्यूटी समझते हैं, एक चीज को 5 तरह से नहीं, 500 तरह से सोचा जा सकता है। लेग्रैंजे उनको अलग तरह से सोच सकते हैं, कॉची उसको अलग तरह से सोच सकते हैं। इसका सीधा साधा एग्जांपल, एकदम लिविंग एग्जांपल आप ये देख सकते हैं। इसी रिमाइंडर की कैलकुलेशन, ये जो रिमाइंडर आपको दिख रहा है, इसकी कैलकुलेशन को 3 तरह से विजुअलाइज किया गया, लेग्रैंजे, कॉची एंड स्पेयर, और तीनों के फॉर्म्स अलग अलग हैं। इसका मतलब तीनों ने जो तरीका निकाला रिमाइंडर का, वो अलग अलग था। किसी ने डेरिवेटिव की डिमांड की, किसी ने इंटीग्रेबल फंक्शन होने की डिमांड की, है ना। अब और आप ये भी समझ लीजिए और देखिए, इसको अपने नोटबुक में देखेंगे, इन तीनों का एस्टिमेशन भी अलग अलग है। दे आर गिविंग डिफरेंट एस्टिमेट्स, समझ रहे हैं? इसमें फर्क है। रिमाइंडर को, यानी एरर को
ये एक तरह से एरर भी तो है। एरर को ऐसा नहीं हो रहा कि लेग्रेंजे ने एक एरर दे दी सपोज 1 की, तो कॉची ने उसको कम करके 0.5 ला दिया, है ना, और पियानो ने उसको 0.3 ला दिया, तो अब ये दोनों तो बेकार हो गए। क्यों? क्योंकि सबसे कम एरर इसके वाले मेथड में आती, चलो यही अपना लो। बिल्कुल गलत बात है ये। दिस इज टोटली रॉन्ग, दिस आइडिया इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस इज एब्सर्ड आइडिया। आइडिया ये है कि ये तीनों के तीनों फंक्शन अलग अलग इनपुट डिमांड करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आउटपुट देते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस के लिए इनकी कंपैरेटिव एरर जो है वो आगे पीछे हो सकती है। किसी के लिए लेग्रांजेस की एरर लेग्रांजे में फॉर्म में कम हो सकती है, किसी में पियानो फॉर्म में कम हो सकती है। तो कौन सा लगाना है ना, ये आपको उसके फॉर्म को देख के पता चल जाएगा, उसके रिमाइंडर के फॉर्म को देख के पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्म आपको इस्तेमाल करना है टेलर का। ठीक है, पूरी की पूरी रिजल्ट को क्या कहते हैं? टेलर्स थ्योरम, है ना। पूरे के पूरे रिजल्ट को क्या कहते हैं? ये पूरा कॉन्क्रीट रिजल्ट अगर पूरा आइडिया में बोलूं तो टेलर्स थ्योरम है कि वो पॉलिनोमियल देता है, और अगर इनफाइनाइट सीरीज में आप पॉलिनोमियल तक रोक रहे हैं तो फिर वो क्या देगा? एरर देगा। और एरर को 3 बड़े बड़े लोगों ने एस्टिमेट करके भी दिया है। टेलर ने भी एस्टिमेट किया है, 3 बड़े बड़े लोगों ने एस्टिमेट किया है। उनके क्या मीनिंग है वो भी मैंने आपको समझा दिया। एक्सप्रेशन तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, जस्ट गूगल पे टाइप करो टेलर्स फॉर्मूले में एरर इन द टेलर्स फॉर्मूला और रिमाइंडर इन द टेलर्स फॉर्मूला, यू विल गेट द एक्सप्रेशंस। ठीक है, आइडिया इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो टेलर फॉर्मूले को लेग्रेंजेस फॉर्म में एक पर्टिकुलर फॉर्म के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, लेग्रेंजेस फॉर्म, और बाकी के जो है वो आप खुद से कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको दैट आप खुद से इसको ट्राई कर सकते हैं। तो मान लो एक फंक्शन है जो किसी एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है ना। आपने 2 तरह के फॉर्म देखे होंगे, एक देखा होगा एफ एक्स इक्वल टू लिखा होता है, और एक देखा होगा ए प्लस एच इक्वल टू समथिंग। तो देखो ये दोनों चीजें एक ही हैं, इसमें घबराने की बात नहीं। कोई फंक्शन किसी पॉइंट ए पर डिफरेंशिएबल है, तो मैंने कहा किसी नेबरहुड में मान लो ए के आसपास भी डिफरेंशिएबल है, ए माइनस डेल्टा से ए प्लस डेल्टा। अब इस नेबरहुड में कोई भी इनपुट ले लो, उसके लिए आपको सीरीज का आउटपुट मिल जाएगा। मतलब अगर सीरीज लिखी हुई है e टू द पावर x की एक इनफाइनाइट सीरीज लिखी है, तो आप e टू द पावर 2 भी निकाल सकते हो, e टू द पावर 2.1 भी निकाल सकते हो। ये लिबर्टी कहाँ से मिल रही है? क्योंकि पूरे r पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर मैं आपसे कहूँ ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ 1 के एक छोटे से नेबरहुड में डिफरेंशिएबल है, तो आप कहाँ तक की वैल्यू निकाल सकते हो? केवल इतनी रेंज की वैल्यू निकाल सकते हो। यानी कि आप निकाल सकते हो 1 प्लस डेल्टा की वैल्यू, आप निकाल सकते हो 1 माइनस डेल्टा की वैल्यू, आप निकाल सकते हो एफ ऑफ 1 प्लस डेल्टा बाई 2 की वैल्यू, कुछ भी इसमें से आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो अब x जो है वो इनपुट है, इस पूरे डोमेन में से लिया गया इनपुट। x आपका ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो एक पर्टिकुलर चीज हो गई, है ना। क्योंकि टेलर फॉर्मूले का मोस्टली इस्तेमाल जो है वो आउटपुट निकालने के लिए किया जाता है। एक बार सीरीज रिप्रेजेंटेशन मिल गया तो आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। लेकिन ये देखो, ये क्लियर जरूर कर रहा हूं पर ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आप देखो अगर मैं एक्सप्रेशन देखूं, फंक्शन जो है उसका nth डेरिवेटिव n माइनस 1th डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और कंटिन्यूअस भी है। एग्जिस्ट कर रहा है, कंटिन्यूअस भी है और फर्दर डिफरेंशिएबल भी है। फर्दर डिफरेंशिएबल भी है। फर्दर डिफरेंशिएबल है का मतलब क्या हुआ कि एफ एन एग्जिस्ट कर जाएगा, यही तो मतलब हुआ। या सर कंटिन्यूअस तभी होता है सर जब ये एग्जिस्ट करता हाँ, एफएन। तो 2 बातें होंगी, है ना। अब देखो इसका मतलब क्या है कि एफ एन माइनस 1 एग्जिस्ट कर रहा है और वो कंटिन्यूअस है। तो जो टेलर सीरीज हम लिखते हैं, टेलर्स फॉर्मूला आई मस्ट से, तो ए प्लस एच, इसको डेल्टा मानना जो अभी एक्सप्लेन किया है, एफ ऑफ ए प्लस, इसका प्रूफ भी बहुत मजेदार है, आप किसी भी बुक में देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। और अब इतने एक्सप्लेनेशन के बाद आपको प्रूफ जरूर देखना चाहिए, है ना, कि आखिर ये माजरा है क्या। देखो जब ये एक्सप्रेशन लिख दूंगा तो एक और इंटरप्रिटेशन आपको बताऊंगा, एच एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल, एन माइनस 1 फैक्टोरियल एफ एन ए प्लस रिमाइंडर टर्म
है ना, और वो जो रिमाइंडर है Rn, उसका एक्सप्रेशन क्या है, h to the power n upon n factorial fn a plus थीटा h। थीटा, जहाँ पे थीटा जो है वो 0 से 1 के बीच का नंबर है। आप कहोगे सर 0 से 1 के बीच के नंबर का मतलब क्या है? देखो ये a है, ये a प्लस h है, और a प्लस थीटा h जो है ना वो यहाँ पे कहीं है, a प्लस थीटा h, बीच का कोई नंबर। अब याद आया, कल की बात याद आई, c जो होता है वो कहाँ बिलोंग करता है, a से b के बीच। इसका मतलब ये है। रिमाइंडर में देखो nth डेरिवेटिव इस्तेमाल किया गया है ना, यानी कि जो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है उसके ठीक एक डेरिवेटिव पहले सीरीज जो पॉलिनोमियल है वो रुक जाता है। यानी कितने डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा, अगर सपोज f5 एग्जिस्ट कर रहा है, ये फर्दर डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब 4 डिग्री का पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करे, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा जिसको आप प्लस रिमाइंडर होगा। ठीक, तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, गिवन फंक्शन को देके पूछेगा इसके टेलर सीरीज में कितने टर्म्स होंगे, तो भैया कितने टर्म्स होंगे, और याद रखना 4 टर्म नहीं होंगे, 5 होंगे। क्यों, ये देखो पहले वाले टर्म को भूल मत जाना, 0 से शुरू होगा सर, 0 से शुरू होगा। तो कई बार ऐसे करके कुछ क्वेश्चन बनाता है, लेकिन मुझे लगता है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ भी बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रिमाइंडर को तो टर्म में जोड़ पाएंगे सर? नहीं, रिमाइंडर को टर्म में नहीं जोड़ सकते, वो तो एरर है ना भाई, वो एरर है, वो टर्म्स में Yes, नहीं जुड़ेगी, है ना, दैट शुड नॉट बी काउंटेड। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जरा इसको ध्यान से देखो, इतनी सी चीज को जरा ध्यान से देखो। आपको नहीं लगता कि अगर मुझे किसी पॉइंट ए पर फंक्शन की वैल्यू, उसके फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू, सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू, या n माइनस वन डेरिवेटिव की वैल्यू पता हो, तो मैं उसके नेबरहुड में कोई भी वैल्यू निकाल सकता हूँ? क्या टेलर्स फॉर्मूले का इस्तेमाल इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए कि एक पॉइंट पर अगर आपको फंक्शन के कुछ डेरिवेटिव्स की वैल्यू मालूम है तो आप उसके नेबरहुड में किसी भी पॉइंट पर, ऑफ कोर्स विद सम एरर भी आएगी, है ना, लेकिन ज्यादा बड़ी नहीं आएगी, सिग्निफिकेंट नहीं होगी, है ना। अगर ज्यादा डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो किसी एक पॉइंट पर अगर फंक्शन की वैल्यू, फंक्शनल फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव, कुछ डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हो तो उसके नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू भी निकालने के काम में टेलर फॉर्मूला आता है। समझ में आया? यस सर। ठीक है ना, तो सर, ये टेलर, एक डाउट है सर मेरा, जस्ट 1 सेकेंड। तो ये जो है ये टेलर्स फॉर्मूले का इस्तेमाल है। अब अगर आप नोटिस करेंगे, है ना, किसका फॉर्म, कॉचीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर देखेंगे तो उसमें nth डेरिवेटिव डिफरेंट तरह से इस्तेमाल किया जाता है ना। फिर मैक्लेरन सीरीज देखेंगे तो मैक्लेरन सीरीज जो है वो 0 से h यानी a इक्वल टू 0 के लिए, यानी ओरिजिन के नेबरहुड में काम करती है मैक्लेरन सीरीज जो है ना। तो वो इसी का केस है, पर्टिकुलर केस, पर्टिकुलर नहीं कहूंगा, डिफरेंट चीज है, बट आप समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर केस जैसा है जब a इक्वल टू 0 ले लिया जाए, है ना। अब देखिए ये बात हो गई डिफरेंशियबिलिटी की। टेलर्स फॉर्मूले में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, टेलर थ्योरम क्या है, टेलर फॉर्मूला क्या है, यही टेलर्स थ्योरम और टेलर फॉर्मूला यही है भाई, है ना। टेलर सीरीज कौन सी है, वो जो इनफाइनाइट टाइम्स डिफरेंशिएबल होने के बाद मिलती है वो टेलर सीरीज है। और टेलर पॉलिनोमियल क्या है, अगर n टाइम्स डिफरेंशिएबल है तो कहीं से ट्रंकेट करके प्लस रिमाइंडर टर्म, वो आपकी इधर का लेफ्ट वाला पार्ट जो है वो पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करता है। कितने डिग्री का डिसाइड करता है क्या, फंक्शन का नेचर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।